राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बंगाल यात्रा, पश्चिम बंगाल यात्रा से जुड़ी है। ये यात्रा 7 मार्च 2026 को हुई और इसमें प्रोटोकॉल विवाद केंद्र और राज्य के बीच में आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़े जातिवादी हैं, बिल्कुल जातिवादी हैं, ये मैं अपनी गारंटी पर कह रहा हूं। आज तक 12 साल मुख्यमंत्री होकर भी खुद को पिछड़ा ही बताते हैं। उन्होंने तुरंत इसे आदिवासी महिला पर हमला, राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी महिला सिर्फ नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन मैं देश से आह्वान कर रहा हूं कि मुझे बंगाल में वोट दो, राष्ट्रपति महिला का, आदिवासी महिला का अपमान हुआ है करके ये नारे लगाना इन्होंने शुरू कर दिया और आज भी ट्विटर पे नारा लगा रहे हैं। मैं आज आप सभी के बीच आह्वान कर रहा हूं, एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करने वाली, राष्ट्रपति आदिवासी होती है, राष्ट्रपति ब्राह्मण होता है, राष्ट्रपति भूमिहार होगा, राष्ट्रपति दलित होगा, राष्ट्रपति ओबीसी होगा। अरे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का प्रथम नागरिक, वो भारत का प्रथम नागरिक है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो सबका है। लेकिन ये राष्ट्रपति को आदिवासी और महिला करके इन्होंने फिर से एक वितंडा शुरू किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानती, वो राष्ट्रपति को अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी चश्मा में देखती है। नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना वीडियो होगा, मैं कहूंगा मिंटू को दिखाने के लिए, फिर इस घटनाक्रम पे आते हैं। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण, राष्ट्रपति पहली बार माइनॉरिटी बनाया, दूसरी बार दलित बनाया, तीसरी बार आदिवासी महिला बनाया। ये राष्ट्रपति नहीं बनाते, ये अपनी जाति का खेल करते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि देश का सर्वोच्च पद आज सुविधा की राजनीति का शिकार हो रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आते हैं और फिर कुछ चीजों को खोलते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू दार्जिलिंग जिले में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने गई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ने खुद मंच से राज्य सरकार के रवैये पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की। सम्मेलन पहले विधाननगर में होना था, लेकिन प्रशासन ने आखिरी समय में इसे करीब 25 किलोमीटर दूर गोसाईपुर सिल्लीगुड़ी में स्थानांतरित कर दिया। राष्ट्रपति का कहना था कि छोटे स्थान के कारण बहुत से संथाल आदिवासी सम्मेलन में नहीं आ सके और साथ ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री या राज्य के सरकार के कोई भी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं थे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी के लिए केवल सिल्लीगुड़ी के मेयर गौतम देव को मौजूद थे, लेकिन न मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, न कोई मंत्री पहुंचा। गृह मंत्रालय ने इसे ब्लू बुक यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा प्रोटोकॉल नियमावली का गंभीर उल्लंघन माना है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव से रविवार शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र ने रिपोर्ट में पूछा कि राष्ट्रपति के मार्ग में कचरा क्यों फैला था, उनके लिए बनाए अस्थायी शौचालय में पानी की सुविधा क्यों नहीं थी। केंद्र ने जो है और इसके लिए केंद्र ने दार्जिलिंग के डीएम, सिल्लीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर और एडीएम के खिलाफ कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। इस पर ममता बनर्जी का बयान आ गया। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्हें कहा कि वह कोलकाता के लोगों के अधिकार के लिए धरने पर बैठी थी, इसलिए उनका जाना वहां संभव नहीं था। राज्य सरकार का तर्क था कि कार्यक्रम एक निजी संस्था द्वारा आयोजित था और प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आयोजक राष्ट्रपति के स्तर की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, वहां मत आइए। बंगाल सरकार ने आज 9 मार्च को केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, मेयर को हमने भेजा था और ये जो है मेयर वहां उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान और शर्मनाक बताया है और बंगाल चुनाव के लिए भाजपा इस नैरेटिव को, आदिवासी और महिला नैरेटिव को ले जाने का भाजपा ने एक तरह से ऐलान कर दिया है, इसका इस्तेमाल कर रही है।
अब राष्ट्रपति ने भी एक बयान दे दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, पता नहीं वो मुझसे क्यों नाराज है। और इस तरह से राष्ट्रपति ने भी इस राजनीतिक नुड़ा कुश्ती में अपने बयान से इसमें एक तरह से सहभागिता कर ली है, जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब ये जो है आपको, ये तो हो गया, ठीक है। अब ऐसी ही घटना आपको मैं 26 सितंबर 2025 का दिखाता हूँ। एक ही अखबार, लोकल अखबार में छपा, बाकी मीडिया इसको छुपा ले गई। लेकिन आपको दिखाता हूँ, 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के मथुरा दौरे पर थी। मथुरा के दौरे पर थी। यात्रा के दौरान जो कमियां नजर आई, समर नीति न्यूज है, राष्ट्रपति के स्वागत को ना राज्यपाल पहुंची, न मुख्यमंत्री। उस समय कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन इसको जगह नहीं मिली थी। एक लोकल में वेब पोर्टल में जगह मिली। पर ये घटना आपको बता देता हूँ, ये तिथि बता देता हूँ, आप पता कर लीजिए। 26 सितंबर 2025 की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के मथुरा दौरे पर थी। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए हवाई अड्डे या कार्यक्रम स्थल पर ना तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी, न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मौजूद थे। इस पर कांग्रेस ने प्रहार किया था, जैसे आज भाजपा कर रही है, उसे कांग्रेस ने प्रहार किया था। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान कहा। और तब कांग्रेस ने कहा था, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अनादर। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राष्ट्रपति आदिवासी ही है, वो राष्ट्र की राष्ट्रपति नहीं है, वो आदिवासी महिला है। और इस पर भाजपा ने आरोप लगाया था। उस समय केंद्र ने इस पर चुप्पी साधी, क्योंकि केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में डबल इंजन सरकार है। उस समय प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। और न ही गृह मंत्री, जैसे आज नोटिस जारी कर रहे हैं बंगाल की सरकार को, वैसे ही गृह मंत्री ने भी कोई नोटिस जारी नहीं किया था। और न ही प्रधानमंत्री ने आदिवासी महिला का अपमान जैसा नारा बुलंद करके ट्वीट किया और नारेबाजी की और सभा की। अब इस पूरे में दोहरे मापदंड को यदि हम देखें, तो यदि ममता बनर्जी यानी बंगाल में राष्ट्रपति पहुंचती है और ममता बनर्जी आदि उपस्थित नहीं रहते, तो भाजपा इसे आदिवासी महिला समाज का अपमान, भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार बताती है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में यही सिचुएशन होता है, जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते, राज्यपाल नहीं पहुंचते, तो भाजपा उस पर चुप्पी लगा जाती है। कोई भी जो है इस पर बयान नहीं देती है। और वो नैरेटिव का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के से अपने वोट को गेन करने के लिए कर रही है। वो जुमला तभी उछालती है जब विपक्ष की कोई सरकार हो। अपने सरकार में भाजपा के नेता मुंह में पान दबाकर बैठ जाते हैं। ये आप यही समझिए कि ये अगर दोनों घटनाओं की मैं पहले तुलना कर दूं, तो उत्तर प्रदेश 26 सितंबर, पश्चिम बंगाल 7 मार्च। मुख्य विवाद राष्ट्रपति के अगवानी के लिए न तो राज्यपाल पहुंचे, न मुख्यमंत्री पहुंची। 26 सितंबर 2025 को मथुरा में यही हुआ। 7 मार्च 2026 को बंगाल में भी यही हुआ। लेकिन यहाँ सिल्लीगुड़ी का मेयर उपस्थित था, उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं था। केंद्र का रुख इस पर 26 सितंबर उत्तर प्रदेश मामले में एमएचए यानी गृह मंत्रालय ने कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मांगी, कोई प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक आलोचना नहीं की। लेकिन बंगाल मामले में गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांग ली और इसे ब्लू बुक का उल्लंघन बताया। राजनीतिक प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी खुद कूदे। उत्तर प्रदेश मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एक भी टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस मामले में, बंगाल मामले में, प्रधानमंत्री ने इसे आदिवासी महिला का अपमान और अहंकार की राजनीति कहा। उत्तर प्रदेश पर वो चुप रहे। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि स्थानीय व्यस्तता के कारण जो है हम नहीं जा पाए। टीएमसी ने भी कहा कि स्थानीय निजी कार्यक्रम और हम धरने पर थे, इसलिए नहीं जा पाए। अब देखा जाए तो ये जो ब्लू बुक का मामला पूरा है, ये चयनात्मक आक्रोश है। चयनात्मक यानी सेलेक्टिव अप्रोच, सेलेक्टिव आउटरीच। और ये खासकर प्रधानमंत्री इसके मास्टर ऑफ मास्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं। वो सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। और उस सेलेक्टिव अप्रोच को उनका आईटी सेल और उनका जो
मीडिया है, जो पालतू मीडिया हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसको चारों तरफ फैलाता है और प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले में पीएचडी होल्डर हैं। तो जैसे सितंबर 2025 मथुरा मामले में इसे एक प्रशासनिक चूक मानकर रफा-दफा किया गया, बंगाल मामले में इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दी गई, महिला सम्मान का ढाल बना लिया गया और इसे साफ दिखता है कि केंद्र दोहरे मापदंड का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति का पद उसके लिए गरिमापूर्ण स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति का पद का वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल के लिए उपयोग करती है। इसका आपको दो और उदाहरण मैं देना चाहूंगा और पहला उदाहरण तो है खुद प्रधानमंत्री मोदी, जब आप देखेंगे कि भारत रत्न दिया लालकृष्ण आडवाणी जी को, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जी आडवाणी जी के घर पहुंचे। प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री का स्थान तीसरा है, पहला नहीं है। प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का स्थान प्रथम है, उपराष्ट्रपति का दूसरा है और प्रधानमंत्री का तीसरा है। ये मैं आज नहीं कह रहा, कहानी कम्युनिस्टों की में मेरे पढ़िए, जब नेहरू ने कैसे जो है आपको खासकर जो राधा कृष्णन थे उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रोटोकॉल का जो है अपने ऊपर उनको रखा था, राष्ट्रपति जी से नीचे रखा था, वो पूरा घटनाक्रम मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में दे रखा ही है। एक प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर पर है, वो बैठे हैं और राष्ट्रपति खड़ी है। ये वैसे ही है कि यदि आप इसको ऐसे समझें कि आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं और वो खड़े हैं और आप बैठे टांग फैलाए हैं, ये पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा और पद की गरिमा का इससे बड़ा हनन स्वतंत्र भारत इतिहास में नहीं देखा गया, जब राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। ये आपको जो आज आदिवासी महिला का अपमान प्रधानमंत्री बता रहे हैं, यह आदिवासी महिला का सर्वोच्च अपमान किया गया। एक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का दर्जा नहीं दिया गया, खुद बैठे रहे और कुर्सी पर और उनको खड़ा रखा। ये सुविधा की राजनीति है और दोहरा मानदंड है। ये साफ साफ दिखाता है कि संवैधानिक पद पर सिद्धांत की जगह राजनीति हावी है और एक महिला राष्ट्रपति का खड़ा होना, प्रधानमंत्री का उनके सामने बैठे रहना, ये महा अपमान है। इससे बड़ा संवैधानिक पद का अपमान नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इससे भी बड़ा अपमान राष्ट्रपति का किया है और ये तब किया है जब आप संसद का उद्घाटन हुआ था मई 2023 में। आप ध्यान रखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, यानी पूरे भारत राष्ट्र के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस पर मैंने पूरा लेख लिखा हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगी। परंतु नए संसद के उद्घाटन समय पर खुद के कैमरा फ्रेंडली होने के कारण, खुद के फोकस्ड होने के कारण कि मुख्य अतिथि मैं ही रहूं, संविधान का इतना घनघोर अपमान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री ने किया, जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित ही नहीं किया गया, और यह और लोकतांत्रिक मिसाल है। लोकतंत्र का इससे बड़ा चीरहरण, लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान वर्तमान स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विपक्ष और कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे लोकतंत्र का घनघोर अपमान कहा था। बिना राष्ट्रपति के संसद अधूरा है। संसद सिर्फ एक पत्थर की बिल्डिंग है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। उसका जो कानून है, उस कानून को जो जिसके सिग्नेचर से कानून बनता है राष्ट्रपति, उसको उसमें बुलाया ही नहीं गया था और इसमें बाद में इस पर कोई सफाई भी पेश नहीं किया गया और इसमें ट्रोलर्स को उतार दिया गया, जैसे ट्रोलर को उतारने की एक पूरी आदत भाजपा आईटी सेल को है। और इसलिए राष्ट्रपति के अपमान की बात करें तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति का अपमान इससे बड़ा अपमान नहीं हुआ। आदिवासी महिला का भी इससे बड़ा अपमान नहीं हुआ। जो संसद की जो प्रमुख हैं, जिनसे संसद का निर्माण होता है, उन्हें ही बुलाया नहीं गया। उसके बाद खुद बैठे रहे, राष्ट्रपति को खड़ा रखा और ऑफिशियल फोटो जारी किया। यह अहंकार की पराकाष्ठा है, खुद दिखाने के लिए कि देखो मैं तो अब अजैविक हूं,
अजैब सुल्तान हो गया। और ये राष्ट्रपति और एक आदिवासी महिला का घनघोर अपमान। आदिवासी महिला मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी इसी नैरेटिव पर, जाति की नैरेटिव पर ही वो यूजीसी लागू कर रहे हैं, वो एससी एसटी लागू किए, एसटी एसटी को कठोर किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी की जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। और इसीलिए जब वो जाति को यहाँ आदिवासी अस्मिता, महिला अस्मिता से जोड़ते हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ये जो दो फ्रेम है आपको, संसद का उद्घाटन और आडवाणी जी के घर का, इससे बड़ा अपमान नहीं हुआ किसी भी राष्ट्रपति का। तो खुद मोदी जी का भाषण आपको पुनः एक बार कहूंगा मैं, सुना दो जरा कि वो जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति तो हम बनाते हैं अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी सोचकर। जरा फिर से सुना दो। बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, बिल्कुल। अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच क्या है, देख लीजिए। उनकी सोच जातिवादी है, उनके आचरण से पता चलता है कि उनकी पूरी सोच जातिवादी है, और इसलिए वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अपमान स्वतंत्र भारत में जितना मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है संविधान और राष्ट्रपति का, उतना आज तक नहीं हुआ है। बंगाल के मामले में बिल्कुल आलोचना हो सकती है, लेकिन सेलेक्टिव आलोचना नहीं हो सकती। पत्रकारिता है कि सभी पहलुओं को सामने रखे। उत्तर प्रदेश में भी वही अपमान हुआ, बंगाल में भी वही हुआ, और उससे बड़ा संसद भवन के उद्घाटन और आडवाणी जी के घर पर हुआ।